हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जो लोग 2022-24 के सेशन में बीएड में नामांकन जिन्होंने लिया था, मतलब बोल सकते हैं कि पिछले साल जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया था, तो उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम का नोटिस जारी कर दिया गया है। 22-24 जिनका सेशन है उनको पता चल गया होगा। अगस्त अगस्त में आप लोग का 10 अगस्त से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। जैसा कि हम लोग को पता है कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं और रांची यूनिवर्सिटी में ईयरली वाइज एग्ज़ाम होते हैं। तो किन्हीं को यदि सेमेस्टर सिस्टम यदि सपोज पसंद नहीं है या फिर किन्हीं को चाहिए कि ईयरली वाला एग्ज़ाम आप दें, साल में 2 बार एग्ज़ाम दें बीएड का, तो आप रांची यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेजेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एसकेएमयू सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर से फर्स्ट सेमेस्टर का यानी 6-6 महीने में जो एग्ज़ाम होता है, और ये कंपलसरी है सेमेस्टर वाइज जिनका है, जिस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम चलते हैं बीएड में, तो आपको 2 साल में 4 बार एग्जाम देना कंपलसरी है। ये एग्जाम आपका छूट जाता है तो फिर आपका बीएड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में क्या है कि कंपलसरी एग्जाम 2 बार है, 1 साल में 1 बार और 1 साल में 1 बार। बाकी जो इंटरनल एग्जाम है वो आप नहीं भी देंगे, कुछ फाइन वाइन लगेगा तो मैनेज हो सकता है। बट ये सेमेस्टर सिस्टम जो है इसमें आपको 6-6 महीना में आपको अपियर होना ही पड़ेगा। मतलब आप कहीं बाहर रहते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है, या तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है, और पॉसिबल ही नहीं है कि एग्ज़ाम छोड़ें। तो देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसका एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पर जारी हो गया है, इसको देख लीजिए। नोटिस लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन है, प्रोग्राम फॉर बीएड सेमेस्टर 1 2022-24 एग्जाम 2022। सेकंड सिटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 अगस्त को थर्सडे है, 10 अगस्त को है TC 101 पेपर का नाम है, और सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक है। इसके बाद है 12 अगस्त को है, 12 अगस्त शनिवार है, 12 अगस्त को है TC 102 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ठीक है। इसका बुक आप लोग ले लीजिए और इसको जितना जल्द हो सके उसको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। बिना लिखे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में लिखिएगा तो वहाँ पर आपको याद ही नहीं आ पाएगा बहुत ज़्यादा। और आपको लिखना हर एक चीज़ को है, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देना है, किस राइटर ने उसके बारे में, टॉपिक के बारे में क्या कहा है, किन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट करके लिखना, उसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, लास्ट में कंक्लूजन दीजिएगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर सरकार इस ओर क्या काम कर रही है, इसके उत्थान के लिए या फिर इसके अच्छाई के लिए, इस तरह का आपको सारा चीज़ को अच्छे से बना कर लिखना पड़ेगा। इसका डिमेरिट क्या हो सकता है, ठीक है, इसका मेरिट इसका क्या है, लास्ट में कंक्लूजन देना है। इस तरह से पॉइंट वाइज आपको हर एक चीज़ों को लिखना पड़ेगा। केवल आप उसको एक ऐसे के जैसा आप लिख दिए तो उस तरह में आपको नंबर नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ को पॉइंट पॉइंट वाइज आपको करना पड़ेगा। जैसे ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दिए, फिर उसका ब्लू पेन से हेडिंग देने के बाद ब्लैक के बाद ब्लू से फिर उसको डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह करके आपको लिखना पड़ेगा हर एक पॉइंट्स को, तब आपको अच्छा नंबर आ पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले से प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ कुछ इसमें जितना भी सब्जेक्ट है उसे कुछ मेन जो क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट के, उसके मेन क्वेश्चन को मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आंसर कैसे तैयार करना है, कम से कम 8 पेज 10 पेज में आपका रहना चाहिए एक एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद है 14 अगस्त को, मंडे को है 103 है जो है पेपर, वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो है ये जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए देखिए 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 of 2, मतलब जो इसका 2 भाग में एक भाग अभी पहला सेमेस्टर में पूछा जा रहा है, दूसरा भाग जो है सेकंड सेमेस्टर में फिर से पूछा जाएगा। मतलब 1 साल कंप्लीट होगा तो ये लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से आपको फिर से एग्जाम आपको देना होगा। तो इसका डिटेल में इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, चाहे, ठीक है, चाहे 101 का हो या 102 का हो, 103 का हो, 104 का हो, सबका मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वीडियो उसका बना दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ क्लिक करके आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो उसका आप जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। 16 अगस्त को वेडनेसडे को है आपका 104 का आपका एग्जाम होगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ठीक है। इसका पहला भाग जो है अभी सेमेस्टर 1 में एग्जाम देना है, और सेमेस्टर 2 में इसी से बुक से फिर आपको दूसरा भाग भी आपको पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये एग्जाम कंपलसरी है। तभी तो लिखा हुआ है कि बाय ऑर्डर ऑफ द वाइस चांसलर
और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका। और ये जो कॉपी है, ये जो नोटिस जो एग्जामिनेशन का है, इसका कॉपी देखिए कंसर्न जो पर्सन्स हैं उनको भी भेज दिया गया है। देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर राजभवन, द डायरेक्टर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद द कमिश्नर को संथाल परगना डिवीज़न, उसका सभी प्रिंसिपल को इंचार्ज ऑफ ऑल कंसर्न कॉलेजेज, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सीनियर जजेज, उसका डिप्टी कमिश्नर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सबको, ताकि जो भी एग्जामिनेशन जब चलेंगे तो प्रशासन भी वहाँ पर हो सेफ्टी के लिए, गार्डिंग के लिए, उसके लिए एसडीओ को, डिप्टी एसपी को, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया है। पीए टू ऑनरेबल वाइस चांसलर, ठीक है, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार को, ऑल स्टेटूटरी एंड नॉन स्टेटूटरी ऑफिसर्स एसकेएमयू दुमका फॉर इंफॉर्मेशन, गार्ड फाइल, नोटिस बोर्ड, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, सभी को भेज दिया गया है। और ये एग्जाम को सीरियसली लेते हुए आप लोग सही से अभी से नोट्स बनाइए, अभी से आप लोग नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाकर और उसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले जरूर लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप केवल रट कर गए हैं तो वहां पर आपको सही से फिर याद नहीं आएगा। तो इस एग्जाम को आप लोग दीजिएगा, इसके लिए ऑल द बेस्ट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका मैंने बनाया है, मेरे पास होगा थ्योरी, तो वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि किस तरह से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक नोटिस है 2023-25 में जो लोग बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का बीएड का फीस जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई थी, लेकिन छात्रों ने इसके लिए प्रदर्शन किया और बढ़ा हुआ फीस अभी नहीं लगेगा। जो इस बार एडमिशन जो लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो लोग ले रहे हैं, तो अभी सेकंड राउंड का बीएड का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, 2-3 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लोग को जो पहले जो फीस थी निर्धारित की गई थी, आपको वही फीस देना है। यहाँ पर देखिए उसके लिए नोटिस है आप लोगों के लिए, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए ये है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका की ओर से नोटिस जारी किया गया है। देखिए लेटर नंबर यहाँ दिया हुआ है, डेट कब का है, 26 जुलाई का है। 26 जुलाई को ये नोटिस आया है। आप लोग के लिए क्या नोटिस है, देखिए एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए तथा छात्र समन्वय समिति के अनुरोध पर बीएड कॉलेज के नामांकन में हुई बढ़ोतरी कर दी गई थी, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। जो फीस में बढ़ोतरी की गई थी, तो छात्रों ने इसके लिए बैठक बुलाया, सबने आंदोलन भी किया कि फीस नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए देखिए पूर्व के जो निर्धारित शुल्क हैं, आप लोगों को पता होगा 88,000 जो बीएड का फीस है एसकेएमयू का, तो 88,000 पर ही नामांकन सत्र 2023-25 जो 23-25 का सेशन है, इसमें आप लोग को बढ़ावा फीस नहीं लगेगा। चलिए खुशखबरी है, ठीक है, और नामांकन लिया जाएगा। देखिए जुलाई का है, अभी जुलाई का 26 जुलाई का ही, ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा। तो ये और इसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटी में भी फीस कम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे तो जरूर उसका फायदा मिलेगा। और हाँ, रांची यूनिवर्सिटी में एपियरिंग के स्टूडेंट को अभी बीएड में एडमिशन नहीं लेने को दिया जा रहा है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अच्छा सीएमएल रैंक लाने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पा रहे बीएड कॉलेजेज में। तो आरयू आज मैं हो सके तो आज मैं रांची यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वहाँ पर डीन से मिलूंगा, जो डीएसडब्ल्यू हैं, डीएसडब्ल्यू से मैं मिलूंगा वहाँ पर बीएड के रांची यूनिवर्सिटी के, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिस तरह से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस दिया गया है कि एपियरिंग के बच्चों को भी, एपियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनको भी जिस तरह से मौका दिया जा रहा है एडमिशन लेने के लिए, और इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तो उसी तरह से आरयू का भी एक नोटिस जारी हो जाए और अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करके बच्चे भी बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सके। इसके लिए मैं आज कोशिश करूंगा, मैं आज जाऊंगा डीएसडब्ल्यू से जाकर मिलूंगा। आगे कुछ अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।